अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि वह अल्लाह के प्यारे बंदे और अल्लाह के वली थे। आपकी विलादत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई। आपका विसाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमना के करीब है। रमना फिलिस्तीन में है। ये नबी थे या नहीं ये वाजे नहीं है, लेकिन वह अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान के माने कसीर लकब में वल अकल यानी बहुत ज्यादा अकल वाला और लकब वाला। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दलाइल बख्शी थी। आपकी हिकमतें यूनान में बहुत मशहूर हैं, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुराने पाक में अगर किसी चीज का जिक्र आ जाए तो वह चीज बड़ी अजमत वाली, उसका वकार और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। मगर यहां पर अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरह नाजिल फरमाई, जिसकी हिकमत और दलाइल के बहुत सारे वाकयात मशहूर हैं, जिसमें से एक वाकया मैं आप लोगों सामने पेश करने जा रहा हूं। इस वाक्य को सुनकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है हकीम लुकमान के दौर में हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियां खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा हैं या हमसे इस मर्ज की शिफा है। इस हवाले से एक वाक्य मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। उनके पास एक तोता था जो इनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसको खा करके तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि इस गोली को खा करके बगैर थकान के बिना खाए पिए 6 महीने तक तुम अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही यह नसीहत भी दी कि तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली खाकर वहीं से वापसी का सफर पकड़ लेना और आगे मत जाना। तोते ने लुकमान हकीम से इजाजत ली और समंदर की तरफ अपनी उड़ान भर ली। तोता मुसलसल 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रखे हुए था, लेकिन इसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोते को उड़ते हुए 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया था। अब इसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी और थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहां तक जहां वह जा चुका था, वहां समंदर का किनारा तो दूर, उसके इर्द गिर्द दूर दराज तक न कोई दरख्त था न कोई पहाड़ था जहां वह बैठ करके सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे एक चट्टान नजर आई तो तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वह चट्टान नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी। मगर तोते को यह नहीं पता था कि यह कोई चट्टान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर में मछली ने हरकत की तो तोता हैरान और परेशान हो गया। वह यह देख रहा था कि यह चट्टान कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और उसे कलाम करने लगी। क्योंकि उस वक्त हर चीज को जुबान थी, इसलिए मछली ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए हो? तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समंदर की मखलूक हूं। तब तोता बहुत ज्यादा हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। तोते ने कहा, मैं लुकमान हकीम का तोता हूं। लुकमान हकीम ने मुझे समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया, लगातार 6 माह तक उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और मैं बहुत थक गया हूं। अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूं। क्या तुम जानती हो समुंदर का दूसरा किनारा कहां है? तब मछली ने कहा, तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम यहां तक पहुंचे कैसे हो। यहां तो कोई दरख्त भी नहीं है और ना ही कोई पहाड़ है जिसके ऊपर तुम बैठकर सांस ले सको। तुम यहां तक पहुंचे कैसे हो? तब इस तोते ने लुकमान हकीम का सारा माजरा इस मछली को बताया। तब मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहां है यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन समंदर का दूसरा किनारा कहां है इसको ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं समंदर के अंदर जाती हूं
तो बहुत मछलियां समंदर के अंदर मौजूद हैं जो मुझे खा जाएंगी, जो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हैं। तो तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहां भेज दो जहां से मैं आया हूं। तब मछली ने कहा, तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। तब मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह से आने में उसे 6 महीने लगे थे। तोता बहुत हैरान हो गया कि जहां से उसे उड़ते हुए पहुंचने में 6 महीने का वक्त लगा था, मछली ने उसे एक झटके में ही पहुंचा दिया। और अभी वह यह भी दावा कर रही थी कि इससे भी बड़ी बड़ी मछलियां समंदर के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से वह आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास गया और उन्हें सारा माजरा सुनाया। हकीम लुकमान ने जब यह माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए और कहने लगे, ए अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहां है। बेशक तू ही सबसे ज्यादा जानने वाला है। बेशक तू ही हर चीज पर कादिर है। बेशक तू ही हमारा मलिक है। बेशक तेरे कब्जे में ही सारे दुनिया वालों की जान है। बेशक तू ही बड़ा रहमान और रहीम है। तो दोस्तों, इस राज का लुकमान हकीम को भी नहीं पता चल सका कि वह मछली कौन थी, और इस तरह से उसने कैसे 6 महीने का सफर एक झटके में पार कर दिया, और ना ही लुकमान हकीम को समंदर का दूसरा किनारा मिल सका। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद यह है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सबको इस्लामी और सबक आमोज वाकयात सुनाकर उनका ईमान ताजा करना है, ताकि सब लोग उससे कुछ नसीहत हासिल कर सकें। और यह बात भी है कि दीने इस्लाम की बातों को अवाम और मुसलमानों तक पहुंचाना सवाब का काम है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर करें। प्यारे दोस्तों, रिजवान साहब जईफ यानी बूढ़े हो चुके थे। उनकी 4 लड़कियां थीं और चारों के चारों शादी के लायक हो चुकी थीं। सबसे बड़ी लड़की तकरीबन 24 साल की थी। उस छोटी लड़की 22 साल की थी। उससे छोटी लड़की तकरीबन 20 साल की थी और सबसे छोटी वाली लड़की तकरीबन 18 साल की थी। रिजवान साहब का कोई भी बेटा नहीं था और गरीबी की वजह से उन लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी। रिजवान साहब अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। यह गैर मुस्लिम यानी क्रिश्चियन औरत के घर में साफ सफाई और कपड़े धोना और बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे। रिजवान साहब की जो मालकिन थी, उसके घर में सिर्फ वो क्रिश्चियन औरत और उसका एक 5 साल का छोटा बच्चा रहता था। उसका शौहर विदेश में बिजनेस देखता था और यह क्रिश्चियन औरत यहां की 2 फैक्ट्रियों को संभाला करती थी। यह औरत रिजवान साहब से बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि रिजवान साहब की उम्र हो जाने की वजह से कोई भी काम वो ठीक से नहीं करते थे। अब उनके जिस्म में बुढ़ापे की वजह से ताकत नहीं बची थी। रिजवान साहब कपड़ा धुलते तो अच्छे से साफ न कर पाते, घर और बगीचे की सफाई ठीक से नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या करते, भूखे पेट को कैसे पालते? दूसरा कोई काम करने वाला भी ना था। रिजवान साहब काम करते करते एक दर पर बैठकर सो भी जाया करते थे। उनकी जो मालकिन थी वो उनसे बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन उनकी गरीबी और ईमानदारी की वजह से उनको काम से नहीं निकाल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बागीचे की सफाई करते करते बागीचे में ही रिजवान साहब सो गए और एक गाय आकर बगीचा को पूरा खराब कर गई। फिर जब शाम को मालकिन आई तो अपने बगीचे को इतना खराब देखकर रिजवान साहब पर बहुत गुस्सा हुई और खूब डांटा और बोली कि अगर अब से कोई गलती हुई तो मैं आपको काम से निकाल दूंगी। रिजवान साहब मालकिन की डांट सुनकर अपने घर जाने लगे। रास्ते में उनको उनके मोहल्ले का एक दुकानदार मिला। उसने उनको 4 बातें सुनाई। रिजवान भाई, तुमने मेरे 10 किलो चावल और 2 किलो दाल के पैसे आज तक नहीं दिए हैं। अगर 2 दिन में मेरे पैसे न दिए तो देख लेना क्या होगा। उनकी बातें सुनकर रिजवान साहब अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही बड़ी बेटी ने एक गिलास पानी लाकर दिया। फिर उनकी बूढ़ी बीवी पास में आकर बैठ गई और कहने लगी कि साहब, इफ्तार और सहरी के लिए सामान चाहिए। घर में कुछ भी पैसा नहीं है और ना ही एक भी सामान है। दुकान वाला अब उधार देने को मना कर दिया है। बेटियों का कोई कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा है और जो आता है वह दहेज मांगते हैं। अब कल घर में क्या कुछ खाने को बनेगा?
जो आपकी तनख्वाह मिलती है सब का सब किराया देने में चला जाता है। इतना सुनने पर रिजवान साहब कहते हैं कि सब्र करो, अल्लाह तबारक व ताला हमारा मालिक है, वह अपने बंदों को 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है, वही इंतजाम करेगा। फिर जब सहरी का वक्त आया तो घर में जो कुछ रूखा सूखा था बड़ी बेटी ने गर्म किया और सबने मिलकर सहरी कर ली और रोजा रख लिया। और बेटियों ने नमाज अदा कर ली और रिजवान साहब मस्जिद गए, नमाज अदा की और वहीं से काम पर चले गए। वह क्रिश्चियन औरत अपने बगीचे में मॉर्निंग वॉक कर रही थी। रिजवान साहब उस औरत से जाकर कहते हैं कि मालकिन साहिबा, हमारा रमजान चल रहा है और घर में कुछ भी पैसे नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो हमारा इफ्तार का इंतजाम भी हो जाएगा। उस औरत ने कहा कि आपको बहुत पैसे एडवांस में दे दिए हैं, इतना पैसा दिया है कि जितना आप काम भी नहीं करते हैं उससे ज्यादा आपको पैसा दे दिया है, अब मैं आपको एक पैसा नहीं दूंगी। इतना कहकर उस औरत ने कहा कि अगर आप मेरा एक काम कर दो तो मैं आपको कुछ पैसे दे सकती हूं। यह सुनकर रिजवान साहब बहुत खुश हो गए और बोले कि मालकिन, आपका काम जरूर करूंगा। उस औरत ने उनको उनकी ताकत से भी ज्यादा सामान उन पर लाद दिया और कुछ पैसे दे दिए और बोली कि मेरे बिजनेस पार्टनर के घर पहुंचा दो। यह बोलकर वह औरत घर के अंदर चली गई। सामान इतना वजनदार था कि रिजवान साहब से उठ नहीं रहा था। जैसे तैसे सारा सामान उठाकर उस औरत के बिजनेस पार्टनर के घर रख दिया और वहीं पर सर पर हाथ रखकर बैठ गए। कुछ देर के बाद उस घर का मालिक बाहर आया, जिसका नाम तस्लीम था। वह एक रहमदिल मुसलमान था। उसने रिजवान साहब से सामान लिया और अपने नौकरों को बुलाया और सामान अंदर रखवा लिया और रिजवान साहब को कुछ पैसे भी दे दिए। रिजवान साहब बहुत खुश हुए और फिर वह मालकिन के घर ना जाकर सीधा अपने घर की तरफ निकल गए। सबसे पहले उस दुकानदार के पास गए, उसका सारा कर्जा चुका दिया और फिर इफ्तारी का सामान खरीदा और अपने घर में सारा सामान रख दिया और फिर से मालकिन के घर पहुंच गए। वहां क्या देखते हैं कि उनके क्रिश्चियन औरत का शौहर आया हुआ है। रिजवान साहब उससे मिले और बातें की और फिर काम पर लग गए। असर का वक्त हुआ तो उनका मालिक अपने बच्चों को लेकर बाहर टहलने निकला। जैसे ही वह बाप बेटी बाहर निकले, वैसे ही एक ट्रक ने दोनों बाप बेटों को टक्कर मार दी। जैसे ही टक्कर लगी, वैसे ही दोनों बाप बेटे थोड़ी दूर पर जा गिरे। फिर एक शोर उठा कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। रिजवान साहब दौड़ते हुए भागे और उनके पास पहुंच गए। उनको उठाया और तुरंत अस्पताल ले गए और एडमिट करवा दिया। वो क्रिश्चियन औरत जो कि उस वक्त मोल गई हुई थी, उसको कॉल करके अस्पताल बुलाया। उस औरत को अस्पताल आने में 30 से 45 मिनट का वक्त लगता। फिर डॉक्टर ने रिजवान साहब से कहा कि बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब है, खून बहुत ज्यादा बह गया है, हमें तुरंत खून की जरूरत है। अगर आप खून लाने में देरी करते हैं तो इस बच्चे को हम नहीं बचा पाएंगे। तो रिजवान साहब अपनी उम्र की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर, यह सोचकर कि उसके मां बाप ने उनको काम पर रखा था, उनका काम इस काबिल भी नहीं था, फिर भी उनको काम पर रखा हुआ था, यह सब सोचकर अपना खून उस बच्चों को दे दिया और उसकी जान बचाई। फिर जब वह औरत आई तो डॉक्टरों ने सारा माजरा उस औरत को बता दिया कि किस तरह से रिजवान साहब ने वक्त गंवाए बगैर बिना सोचे समझे अपना खून दे दिया। फिर कुछ दिन के बाद जब वह बाप बेटे ठीक हो गए तो एक दिन अफ्तारी का वक्त था। रिजवान साहब अपने परिवार के साथ अफ्तारी करने बैठे हुए थे कि इतने में मालिक और मालकिन उनके घर आ गए और उनके साथ रोजा इफ्तार किया और उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। उनका मालिक कहता है कि अगर आज आप ना होते तो हमारा बच्चा हमारे दरमियान ना होता। हमारे घर की खुशी आज जो भी है वह सब की सब आपकी वजह से है। फिर रिजवान साहब का मालिक और उसकी बीवी हर रोज अफ्तारी के वक्त रिजवान साहब के घर में आया करते थे और अपने साथ में फल फ्रूट और अफ्तारी का सारा सामान भी लाया करते थे और उनके घर में ही बैठकर अफ्तारी किया करते थे और इस्लाम और दीन की बातें किया करते थे और दीन की बातें सीखा भी करते थे। उसके बाद उस शख्स ने रिजवान साहब की चारों बेटियों की शादी अपने पैसों पर धूमधाम से करा दी और रिजवान साहब का फिर भी बहुत शुक्रिया अदा करता रहा कि आज आपकी वजह से हमारे घर में रौनक बनी हुई है, क्यों ना मैं आपके घर की भी रौनक बना दूं। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि रिजवान साहब को अल्लाह पर कितना पुख्ता यकीन था कि उन्होंने इस उम्र में भी मेहनत करना नहीं छोड़ा।
और इसी यकीन के बदौलत रिजवान साहब की सारी मुसीबतें दूर हो गईं। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी और मां बाप तो कभी जताते भी नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वह आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। यहां तक कि कभी मां की कमी भी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब मां का इंतकाल हुआ था। वह इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन जब वह मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का एक छोटा सा बच्चा मिला। वह बंदर का बच्चा तकरीबन मरने ही वाला था। उसने जल्दी से उस बंदर के बच्चे को उठाया और डॉक्टर के पास ले गया, उसकी मरहम पट्टी कराई और अपने घर लेकर आ गया। अब 2 बेटों के साथ साथ वो बंदर का बच्चा भी उनके घर का हिस्सा बन गया था। वो बंदर का बच्चा बड़ा होता गया और यहां वह इंसान बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठाकर उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी कोई शिकवा जबान पर नहीं लाया। वह बेटे ऐसे गद्दार, ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं था। बचपन से ही उन बच्चों को सिर्फ फरमाइशों की आदत थी, जबकि बंदर का जो बच्चा था उसको अपने मालिक से बहुत ज्यादा लगाव था। बच्चे जवान हो चुके थे। बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया था कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो चुकी थीं। जब उनकी शादी हुई तो ये घर उनको छोटा लगने लगा। अब बंदर जो बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सुलूक करते हैं, और वह बेजुबान जानवर अपने दिल में बहुत ज्यादा गम महसूस करता था। अपने मालिक के हर वक्त वो बंदर साथ रहता था। एक दिन तो एक बेटे ने यह कहकर अपने बाप को घर से निकाल दिया कि अब बहुत हो गया, महंगाई अब बहुत बढ़ गई है, खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहां जाहिल लोग अपने बूढ़े मां बाप को रहने के लिए छोड़कर आते हैं, वहां डलवा देते हैं। वहां पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कई ने साथी मिल जाएंगे। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उस बाप ने कहा कि तुम लोग मेरी फिक्र ना करो, बस तुम लोग खुश रहो, मैं खुद यहां से चला जाता हूं। बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया, यह तक नहीं पूछा कि आप कहां पर जाएंगे, बल्कि खुश हो रहे थे कि चलो। बूढ़ा बाप घर से निकल गया। उस आदमी ने बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत करता। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो वो आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन एक बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया और पैरों में चोट आ गई। वह पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता हूं, भिखारी नहीं बनना चाहता हूं। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाई है। रोते हुए वो आदमी अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। अब वह आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया, लेकिन उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। वो चाहता तो अपने मालिक को वहीं छोड़कर वह चला जाता, लेकिन उसे अपने मालिक के एहसान याद थे। वह बंदर उस बूढ़े आदमी की लाठी बन गया, उसको सड़क पार कराता, कहीं भी जाना होता तो वो अपने मालिक को ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वह बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दी। लोग जो करीब से गुजर रहे होते, वह लोग बंदर के करतब को देखकर हंसने लगे। उन्होंने बंदर को पैसा देना भी शुरू कर दिया, और यूं बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। पैसे भी उस बंदर को मिलते जा रहे थे, वो अपने मालिक को लाकर दे रहा था। अब इस तरीके से तय होता था कि वह 2 वक्त की रोटी आसानी के साथ खा लेते थे, रहने का ठिकाना भी मिल जाता था। वह बंदर पहुंच जहीन था। वो अपने मालिक के दिल की बात को समझता था, और मजे की बात तो यह थी कि वह हर करतब को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता था। पूरे इलाके में उस बंदर का नाम मशहूर हो गया कि एक करतब दिखाने वाला बंदर है। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नजर पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से वह बंदर करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उस बंदर के करतब को देख रहे थे, और शहर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी वहां लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से अपने हाथ हिलाते हुए, उछल कूद करते हुए देखा, तो उसने सोचा
कि मैं इस बंदर को अपने सर्कस में बाकी जानवरों के साथ शामिल कर लेता हूं। वो सर्कस का मालिक बूढ़े आदमी के आया और कहा, क्या ये बंदर आपका है? उन्होंने कहा, हां, ये मेरा प्यारा सा बंदर है, मेरे साथ रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने पूरी बात उसको बता दी और कहा, क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे? मैं आपको अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने के लिए जगह भी दूंगा। और आप जो यूं सड़कों पर भटक रहे हैं, आपका कोई ठिकाना भी नहीं है, आपको रहने की जगह भी मिल जाएगी। सिर्फ आपके शहर में ही नहीं, बल्कि हम बड़े बड़े मुल्कों में जाते हैं, हमारा सर्कस बहुत बड़ा है। सोच लो, आपको बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूं। अब जो बूढ़ा आदमी था, उसने कहा, इससे ज्यादा बेहतरीन बात और क्या हो सकती है? अब वो दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को नए नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला था। दूर दूर से अमीर तरीन लोग आए हुए थे और बंदर के करतब देखकर लोग ताली बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे पर उठा लिया और कहा, इसने तो आज हमारे सर्कस की शान निराली कर दी। उन देखने वाले लोगों में उस बूढ़े आदमी के बेटे भी बैठे हुए थे, जो अपने बीवी बच्चों के साथ मेला देखने आए हुए थे। वह पहचान गए कि यह तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी मौजूद है? वह इधर अपने बाप को तलाश करने लगे। उनका बाप खड़ा तालियां बजा रहा था। वह लोग समझ गए, अब यह बंदर यहां पर काम करता है। कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इस बंदर को कैसे जाने दिया? अपने बाप को घर से निकाल देते, लेकिन इस बंदर को रख लेते। जल्दी से उठकर दोनों बेटे अपने बाप के आगे पीछे फिरने लगे और कहने लगे, अब्बा जान, आप यहां क्या कर रहे हैं? अब्बा जान खामोश थे, उनको नजर वैसे भी नहीं आता था। वह दोनों कहने लगे, अरे आपकी तो आंखें भी चली गई हैं। वह दोनों बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहा, यह बंदर हमारा है, आपको यूं नहीं पता? यह बहुत अच्छा और बहुत ज़हीन है। सर्कस का मालिक तो जानता ही था। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और नाफरमान बेटे, जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, तुम दोनों गद्दार हो। यह बंदर ही उनका असल बेटा है। यह बंदर तुम्हारा नहीं है। वह जो खड़ा है तुम्हारा बाप, यह उनका बंदर है। और यह भी सुन लो, इस बंदर को हम तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम यहां से बाहर मुल्क में जाने वाले हैं और अब ये दोनों वहां पर हमारे साथ रहेंगे। तुम लोग यहां से दफा हो जाओ। और जो तुमने अपने बाप के साथ किया, वह तुम्हारे बच्चे भी अब तुम्हारे साथ करेंगे। और इस तरह वह बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ अपनी बची खुची जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और हां, अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस खूबसूरत कहानी को शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।